क्रोध के बोझ को मन पे उठाए काहे चलता है प्राणी। क्षमा जो शत्रु को भी कर दे वही मुक्त है, वही ज्ञानी। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। मैंने जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। बस तू ही मेरा अपना है और तूने प्यार दिखाया। काम, क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूं। तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता हूं? तू नहीं जानता तू मेरा है क्या, तुझको हूँ देखता तू कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। हाँ जी, की हाल चाल है? और समय का पहिया चल रहा है भाई, समय का पहिया चल रहा है। पढ़ लो, टाइम आने वाला है पेपरों को तुम्हारे नालायकों। टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, टाइम इज रनिंग आउट। फिर बाद में गिल्ट मत फील करना तुम। दिन में सोया याद आई तो अब जागा, सोया तब था। सोया रात आई तो जब जागा, सोया कब था। अब क्या सूरज ढूंढे पगले, क्या बात है, क्या बात है। कब का बरसों पहले थी एक नदी प्यार की, बह गई वो नदी हाथ में तू क्या मलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। समझ रहे हो इस गाने का मतलब? इस गाने का मतलब बेटे सैड गाना नहीं है, ये रियलिटी है। समय का पहिया चलता है, रात आती है, दिन ढलता है, ठीक है ना। तो पेपर तुम्हारे आ रहे हैं,
हो जाओ सीरियस, में सही बता रहा हूँ सर, ये टाइम वापस नहीं आएगा बेटा जी। ओ मेरे लड्डू गोपाल, टाइम वापस नहीं आएगा। संभलता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग। समझने वाले समझ गए हमने जो बोला, लग जाओ। बस मैं सही बता रहा हूं, मुझे नहीं पता भाई साहब तुम्हें एक्साइटमेंट तुम्हारे पेपरों की हो रही है नहीं हो रही, बट मेरे को तो हो रही है भाई एक्साइटमेंट। मतलब कि यार तैयारी करनी है, इस बार एग्जाम निकालने हैं, बहुत हो गया, लोगों से बहुत सुन लिया कि तू नहीं कर सकता, अब ये नहीं सुनना मुझे, इस बार मुझे निकालना है, उसके लिए मुझे पूरे एफर्ट्स करने पड़ जाएं, चाहे मुझे अपनी नींद त्यागनी पड़ जाए, चाहे मुझे नींद कम करनी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, इस बार मुझे एग्जाम निकालने हैं। मतलब अगर मैं आपकी जगह होता ना तो ये थिंकिंग मेरे अंदर इस टाइम चल रही होती, बात समझ रहे हो? और यही थिंकिंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए इस टाइम। तुम्हारे दिमाग में इस टाइम कोई दूसरा थॉट नहीं चलना चाहिए इस एग्जाम को निकालने की बजाय, क्योंकि टाइम वापिस नहीं आता। ठीक है ना, डे बाय डे एज भी बढ़ रही है, ठीक है, टाइम भी आता जा रहा है, और अभी भी टाइम है, तुम तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, ये मत सोचना कि टाइम बहुत कम है, जितना भी टाइम है कम से कम टाइम तो बचे है ना, तो उसमें जितना तुम कर सकते हो उतना अपना बेस्ट दो, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब हम यहाँ पे जीएसटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जीएसटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का आज हमारा तीसरा सेशन है। 2 चैप्टर, आई थिंक 2 नहीं 3 चैप्टर की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक तो बेसिक वाला चैप्टर हमने प्रैक्टिस किया, एक हमने सप्लाई ऑफ जीएसटी वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, और एक कॉम्पोजिशन लेवी वाला कल वो चैप्टर हमने प्रैक्टिस किया। आज हमें टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर करना है, और अगर टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हमारा टाइमली कंप्लीट हो गया तो फिर कल हम करेंगे, सॉरी आज वाली क्लास में हम करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर, और अगर बाय चांस टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर नहीं होता तो फिर कल की क्लास में करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। और वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद का भी चैप्टर सुन लो। हेलो भाई साहब इधर, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद जो हम चैप्टर करेंगे वो चैप्टर हम करेंगे आईटीसी प्लस में पेमेंट ऑफ जीएसटी, जिसमें से कंफर्म तुम्हारे एग्जाम में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद ये दोनों चैप्टर हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमने मैराथन में किए थे ना, उस मैराथन में जो ये 2 चैप्टर हमने किए थे उसके क्वेश्चंस की बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, सुदर्शन बैच पब्लिक नहीं होगा नालायकों, वो मेरा रेगुलर बैच है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप उसके लिए मत बोलें। रिवीजन क्लास मेरी सारी पब्लिक है, आप आईटीसी रिवीजन क्लास से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिया बिल्कुल जी। ठीक है, चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। हेलो भाई साहब, ओए चिंटू इधर देखो ध्यान से। तो चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई का, अच्छा इस चैप्टर के 2 नाम हैं, एक तो मैंने कहा था टाइम ऑफ सप्लाई है, और दूसरा मैंने कहा था पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है। टाइम ऑफ सप्लाई और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बस मुझे ये बता दे इस चैप्टर का मतलब क्या है, फिर मैं क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर रहा हूं, बस मुझे ये बता दो इस चैप्टर का मतलब क्या है, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है। इस चैप्टर का मतलब यह है कि तुम्हारी सप्लाई को प्रोवाइड किया कब माना जाएगा। मैं दोबारा बोलूंगा, तुम्हारी सप्लाई को प्रोवाइड किया कब माना जाएगा, इसका मतलब ये है। कब का मतलब ये है कि जो भी हमें गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है वो इसके बेस पे डिसाइड होगा। तुम सब जानते हो जब भी तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा, वो टाइम ऑफ सप्लाई जिस भी मंथ में होगा उसे अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी देना है। ये सारे बच्चे दिमाग में क्लैरिटी लेकर आए, जिस मंथ में भी तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा उसे अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी देना होगा, बस ये पर ध्यान दो। बात समझ में आ रही है? तो पेमेंट करने की ड्यू डेट होती है ना अगले महीने की 20 तारीख, तो अगला महीना किसका? तो जिस मंथ में भी तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आता है उसे अगले महीने की 20 तारीख को हमें जीएसटी देना होता है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो जी। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे कहना चाह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है इन द फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग द जीएसटी इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। लो जी, रिवर्स चार्ज वाले केस की बात कर रहा है। अच्छा, रिवर्स चार्ज गुड्स में भी है और सर्विस में भी है। अब ये गुड्स की बात कर रहा है, सर्विस की बात कर रहा है, तो अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ये गुड्स की बात कर रहा है।
इट मींस अगर गुड्स वाले केस में रिवर्स चार्ज है तो उसका पीओटी कैसे निकल के आएगा वो बताना है। अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बता दो, अगर गुड्स वाले केस में रिवर्स चार्ज है तो गुड्स वाले केस में रिवर्स चार्ज का पीओटी क्या होता है? पहला, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया वो दिन, फिर जिस दिन तुम्हें पेमेंट आई वो दिन, और जब तुमने इनवॉइस इशू किया वहां से 31st डे। इनवॉइस इशू करने की डेट नहीं, इनवॉइस जब तुमने इशू किया वहां से 31st डे, तो 31st डे और डेट ऑफ पेमेंट और फिर जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया, इनमें से जो अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से इसके आंसर बताते रहो जी। सबसे पहले मुझे पहले का आंसर बताओ, 1 जुलाई। हाँ जी 1 जुलाई। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 जुलाई है, यहाँ पे 10 अगस्त है और यहाँ पे 29 जून है। अच्छा 29 जून है, अगर मैं 29 जून का 31st डे निकालूंगा तो अप्रोक्सीमेट 29 जुलाई या 30 जुलाई बनेगा। तो 29 जुलाई या 30 जुलाई बनेगा, तो सबसे अर्लियर जो बन रहा है वो अर्लियर क्या बन रहा है? 1 जुलाई। तो पहले का पीओटी जो बनेगा वो 1 जुलाई बनेगा जी, ठीक है ना। पहले का पीओटी क्या बनेगा? 1 जुलाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश यार, जबरदस्त। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या निकल के आ रहा है? देन यहां पे जुलाई 1, फिर यहां पे आपका आ रहा है जून। अब यहां पे जुलाई 1 है और यहां पे आपका आ रहा है जून 2025 आ रहा है। तो ये हमारा 25 जून आ रहा है जी, तो ये हमारा आ रहा है 25 जून आ रहा है, ठीक है। अब ये जुलाई है, 25 जून है, 29 जून है, तो 29 जून का 31st डे तो लेट बनेगा। तो यहां पे 25 जून जो होगा वो मेरा पीओटी निकल के आएगा, तो यहां पर बनेगा 25 जून जी, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले पॉइंट पर आओ। अच्छा अब यहां पे देखना, जुलाई 1 है, यहां पे पार्ट पेमेंट है, पार्ट पेमेंट मेड ऑन 30 जून एंड बैलेंस अमाउंट पेड ऑन जुलाई 20। अब बताओ यहां पे क्या करोगे? यहां पे 2 पीओटी निकलेंगे। याद है मैंने तुम्हें क्लास में कहा था कि अगर 2 पेमेंट हो रही हैं, अगर 2 पार्ट पेमेंट हो रही हैं, तो 2 पार्ट पेमेंट अगर हो रही हैं तो यहां पे 2 पीओटी निकलेंगे, ठीक है ना। अगर 2 पार्ट पेमेंट हो रही है तो यहां पे 2 पीओटी निकलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार यहां पे चेक करना जी, सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब यहां पे देख लो जी, जुलाई 1 है, पार्ट पेमेंट ऑन मेड ऑन यहां पर 30 जून आ रहा है, तो ये 30 जून, 1 जुलाई, 29 जून, 29 जून का 31st डे, तो वो जुलाई के अंदर बनेगा। तो अर्लियर क्या बन रहा है? 30 जून। तो पहला पीओटी जो बनेगा वो 30 जून बनेगा जी। उसके बाद फिर 1 जुलाई, 20 जुलाई और ये कहीं 29 जुलाई का, मतलब 29 जुलाई के राउंड बनेगा, तो अर्लियर जो बनेगा वो 1 जुलाई बनेगा। तो 30 जून और 1 जुलाई 2 पीओटी बनेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर यहां पर ये 5 जुलाई है, तो ये हमारा 5 जुलाई हो गया जी, ठीक है। ये हमारा 5 जुलाई हो गया। फिर पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 28 जून एंड डेबिटेड जो है रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट में 30 जून है। तो इसमें से अर्लियर क्या बनेगा? 28 जून बनेगा। ये 28 जून हो गया, ये 1 जून हो गया। तो 1 जून से 31st डे जो बनेगा वो अप्रोक्सीमेट 31 जुलाई बनेगा। तो अर्लियर क्या बनेगा? अर्लियर यहां पे 28 जून बनेगा जी। अर्लियर क्या बनेगा? 28 जून बनेगा। अगले पर आओ, ये 1 जुलाई है, पेमेंट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 30 जून और बैंक में डेबिट कब हुई है? 26 जून। तो अर्लियर क्या बनेगा? 26 जून बनेगा। और ये हमारा 29 जून है, तो फिर 31st डे जुलाई के अंदर बनेगा। तो अर्लियर क्या बनेगा? हमारा 26 जून यहां पर बनेगा। क्या बनेगा? 26 जून बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो फिर यहां पे 1 अगस्त है, यहां पे 10 अगस्त है, यहां पे 29 जून है। अब बहुत ध्यान से, अगर 29 जून है तो 30, एक दिन तो हो गया, एक दिन हो गया 30 जुलाई, तो 29 जुलाई, 29 जुलाई एक दिन, तो ये 29 दिन वो, तो 30th जुलाई जो है वो मेरा यहां पर पीओटी बनेगा लास्ट में। एक बार चेक करना, 30 जुलाई बनेगा ना, 29 जून है तो एक दिन तो ये हो गया, 30 जून हो गया, 29 दिन और हो गए, तो 29 जुलाई को 30 दिन हो रहे हैं, अगला दिन जो है वो 30 जुलाई है, तो मेरा 30 जुलाई जो है वो मेरा पीओटी बनेगा। अर्लियर जो आ रहा है वो 30 जुलाई आ रहा है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या था? बताओ क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पे निकल के आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 तुम खुद करके बताओ जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 तुम खुद करके बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। सर कितने मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा? अब 3 नंबर का बने या 5 नंबर का बने वो मुझे नहीं पता, बट जितने का भी बनेगा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ खास बात नहीं था, नहीं इसमें प्रोविजन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो एक बार फटाफट से आओ, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, फटाफट से बताओ जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो जी, फटाफट से जी।
चलो 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 फटाफट से बताओ जी। तो यहां पे आ रहा है कबीरा, यहां पे कौन आ रहा है? कबीरा। तो कबीरा इंडस्ट्री लिमिटेड एंगेज द सर्विस फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए कंसाइनमेंट ऑन 17 जून and the made advance payment for the transport on the same date 17 June. However, consignment could not be sent immediately on account of a strike in the factory and instead was sent on 20th July. Invoice was received from the transport on 22 July. What is the time of supply transport service? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। पहले मेरे को ये बताओ, जीटीए वाला केस है। अब जीटीए वाला केस रिवर्स चार्ज में कवर होता है। अब जीटीए वाले केस में रिवर्स चार्ज है, सारे बच्चे बोल दो जीटीए वाले केस में अगर रिवर्स चार्ज है तो रिवर्स चार्ज वाले केस में पीओटी क्या निकल के आता है? अगर पेमेंट 60 दिन के अंदर आ गई तो पेमेंट पीओटी है। हेलो ओए ओए भाई साहब इधर, हेलो भाई साहब उधर क्या देख रहा है बेटे? इधर देख ले, तेरा ध्यान किधर है? गाब्बा सर इधर है, जहां गाब्बा सर है वहीं तेरा ध्यान होना चाहिए इस टाइम। तो अगर पेमेंट 60 दिन के अंदर आ गई तो वही तेरा पीओटी है, और अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं आई तो 61st डे जो होगा वो तेरा पीओटी होगा। अगर पेमेंट 60 दिन के अंदर आ गई तो वही तेरा पीओटी है, और अगर पेमेंट 60 दिन के अंदर नहीं आई तो 61st डे जो होगा वही तेरा पीओटी होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो अब एक बार यहां पे चेक कर लो जी। अब यहां पे इनवॉइस जो उसने इशू की है, इनवॉइस 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 एडवांस पेमेंट उसने कर दिया 17 जून को, और जो उसने इनवॉइस यहां पे सामान भेजा है इनवॉइस अब 22 जुलाई। तो पेमेंट पहले है, तो अगर पेमेंट पहले है तो ऑब्वियसली बात है पेमेंट पीओटी बनेगा, तो 17 जून हमारा पीओटी बनेगा जी। पेमेंट पहले है, अगर आप चेक करोगे पेमेंट कब है? 17 जून है ना, और इनवॉइस कब है? 22 जुलाई को है, तो पेमेंट पहले है जी। अगर आप चेक करोगे 17 जून जो है डेट ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा पहले है, तो वही हमारा पीओटी बनेगा जी। ठीक है, जीटीए में कैसे हुआ बता दीजिए भाई साहब। रिवर्स चार्ज पढ़ा है ना आपने? रिवर्स चार्ज आपने पढ़ा है ना? तो रिवर्स चार्ज में जीटीए की सर्विस आती है ना। बच्चा कह रहा है कैसे जीटीए में रिवर्स चार्ज लगा, तो इसने रिवर्स चार्ज पढ़ा है तो जीटीए की सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है। तो अगर जीटीए की सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है तो उसका पीओटी लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है जी। सर कंफ्यूजन है वो पेमेंट और बुक्स, वो डेट ऑफ पेमेंट का मतलब होता है मेरे बच्चे, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब होता है बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, और रिवर्स चार्ज वाले कैसे बुक एंट्री और बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ सारे के सारे बच्चे। अब यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आओ, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आओ जी। हाँ जी भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 8 सारे के सारे बच्चे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो और आप मुझे आंसर दो जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो और मुझे आंसर दो जल्दी। चेक करता हूं कि आप मुझे आंसर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं जी। मतलब इतना भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो सब आरसीएम में आती है? नहीं, सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी आरसीएम में नहीं आती हैं। आरसीएम में कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आरसीएम में आती हैं जी। हाँ जी, फटाफट से बताओ मुझे क्या बनेगा जी। आंसर क्या बनेगा? 7 दिसंबर, और कोई बच्चा कह रहा है 2 दिसंबर। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वो क्या कह रहा है? कह रहा है एन ऑर्डर इज प्लेस ऑन राम एंड कंपनी 18 अगस्त for supply of consignment of customized shoes. Ram company get the consignment ready and inform the customer and issue the invoice 2 December. Invoice issue किया 2 दिसंबर को। Customer collect the consignment from the premises of Ram and company 7 दिसंबर। उसने कलेक्शन की 7 दिसंबर को, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर द पेमेंट, और जो पेमेंट आई है वही 8 दिसंबर को। अब एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, गुड्स वाले केस में क्या होता है? जिस दिन आप इनवॉइस इशू करोगे और जिस दिन वो सामान उसको डिलीवर किया होगा। इनवॉइस कब इशू किया? 2 दिसंबर को। सामान वहां से कब लिया? 7 दिसंबर को। इनमें से अर्लियर क्या बनेगा? 2 दिसंबर। तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जो बनेगा वो 2 दिसंबर बनेगा। अच्छा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर यहां पर पेमेंट की डेट 8 दिसंबर की बजाय अगर 1 दिसंबर होती तो बताना पीओटी क्या बनता?
सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, अगर यहां पर पेमेंट की डेट 8 दिसंबर की बजाय अगर 1 दिसंबर होती तो बताओ पीओटी क्या बनता। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बोल दो, अगर यहां पर 8 दिसंबर की बजाय अगर 1 दिसंबर होती तो पीओटी क्या बनता। बस सारे बच्चे ये बोल दो मुझे जी, क्या बनता बताओ जी, जल्दी बोलो क्या बनता, जल्दी बोलो फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरा इतना मन कर रहा है ना, इतना मन कर रहा है, मैं इतना मन कर रहा है ना, मैं सही बता रहा हूं यार, बस मैं यूट्यूब पे हूं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। काश मैं कैरी मिनाटी होता। नालायकों, 2 दिसंबर ही बनता। गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक ही नहीं करते नालायकों। मेरे को यही डर था, तभी मैंने क्वेश्चन चेंज किया। अगर मैं एग्जामिनर होता ना, अगर मैं एग्जामिनर होता 1 दिसंबर देता, बच्चा कह तभी तो तुम एग्जामिनर नहीं हो, क्योंकि तुम एग्जामिनर होते हमारी लंका लग जाती है। क्यों तुम एग्जामिनर बनने की कोशिश कर रहे हो गाबा सर, बिना बात के एग्जामिनर क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए बनने की कोशिश करूं ताकि तुम्हारा दिमाग की नसें खुलें। 1 दिसंबर अगर होता ना तो भी मेरा पीओटी 2 दिसंबर ही बनता। गुड्स वाले केस में पेमेंट मैटर ही नहीं करता। अगर मेरे गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में कवर हैं, वहां पर पेमेंट हम चेक ही कहां करते हैं। सर्विस वाले केस में पेमेंट चेक करते हैं, गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है वंश, ओनली एक्शनेबल क्लेम वाले केस में देखते हैं, अदर देन एक्शनेबल क्लेम वाले केस में हम नहीं देखते हैं। नालायक। चलो जी अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी, यहां पे सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 जी चेक करो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ए फर्म ऑफ एडवोकेट इशू इनवॉइस फॉर सर्विस टू एबीसी लिमिटेड 17 Feb। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस दे रही है। आज अगर फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस दे रही है, किसको सर्विस दे रही है, एबीसी लिमिटेड को। अब अगर किसी ने रिवर्स चार्ज वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो मैं बता दूं, नहीं पढ़ा तो भी बता दूं, एडवोकेट की सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है। अब अगर एडवोकेट की सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है तो आरसीएम के प्रोविजन लगा दो। देखो उसने क्या बोला, इनवॉइस इशू किया 17 फरवरी को, और पेमेंट इज कॉन्टेस्टेड बाय एबीसी लिमिटेड ऑन द ग्राउंड दैट ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द फर्म द कंपनी केस बाय डिसमिस्ड बाय द कोर्ट फॉर नॉन अपीयरेंस। वो कह रहे हैं विच नेसेसिस्ट फर्दर अपीयरेंस फॉर विच द फर्म इज बिलिंग द कंपनी द डिस्प्यूट ड्रैग ऑन द फाइनली पेमेंट इज मेड ऑन 3 नवंबर। उसने पेमेंट कब की है, 3 नवंबर को की है। हमें को सारे बच्चे बोला इनवॉइस कटा 17 फरवरी को, पेमेंट वो कर रहे हैं 3 नवंबर को, तो क्या पेमेंट 60 दिन के अंदर आ रही है? क्या पेमेंट 60 दिन के अंदर आ रही है क्या? यार तुम इतने टुच्चे चैप्टर में गलतियां कर रहे हो यार, मूड खराब कर रहे हो कसम से। इतना बढ़िया मूड था ना, समय का पहिया चलता है, दिल ढलता है, रात आती है, और तुमने आगे से गाना बना दिया, रात आती है गाबा सर की बर्बाद करेंगे, गाबा सर रोएंगे रातों को, नहीं सोएंगे नहीं सोएंगे गाबा सर, हमारे होने का फायदा क्या जब गाबा सर सोएंगे। अबे नालायकों, क्या पेमेंट 60 दिन के अंदर आ रही है? नहीं आ रही है। तो अगर पेमेंट 60 दिन के अंदर नहीं आ रही है तो 61st डे पीओटी बनता है। 3 नवंबर पीओटी कैसे बनेगा? 60 दिन के बाद आ रही है पेमेंट, तो यहां से 61st डे काउंट करो। यहां पे 17 फरवरी है तो 17 मार्च, 17 अप्रैल, ठीक है ना। अब 17 फरवरी है ना, तो 18, 19, 20, 18, 19, 20, 3 दिन तो ये हो गए, फिर 28 दिन, 8 दिन और हो गए, तो 11 दिन हो गए फरवरी में, 11 दिन हो गए हमारे फरवरी में, तो मार्च में हमारे हो गए 19, 19 और 11, 30, 20 अप्रैल मेरे ख्याल से बनना चाहिए। 19 अप्रैल कैसे बन रहा है यार? 17 फरवरी है, 18, 19, 20, 3 तारीख, 3 और फिर 8 दिन और हो गए, 8 और 3 11, 11 और 19, 19 अप्रैल, अच्छा 11 फरवरी में हो गए ना, हाँ 30 दिन वहां पे भी तो हो गए, सही है सही है सही है। 31 दिन हमारे मार्च में भी तो हो गए, 31 और 11 हो गए हमारे 31, 41, 42, 42 प्लस में 18, हाँ ठीक है 19 अप्रैल, डन 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 डन। सॉरी 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 सॉरी, माई बैड माई बैड, वो तुम्हारा संगत का असर हो जाता है ना कई बार। अब दोस्त भी तो हो तुम मेरे, अब दोस्ती यारी में तो यार चलता है ना, क्योंकि जैसे तुम वैसा कई बार मैं बन जाता हूं। मैं भूल गया मार्च का महीना बीच में, मैं मार्च काउंट ही नहीं कर रहा था। कई बार हो जाती हैं गलतियां, वो साथ रहते रहते कोई बार थोड़ा हो ही जाता है यार, माफ कर दो भाई, भाई हूं तुम्हारा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। तो ये 11 दिन तो हो गए फरवरी में, 31 दिन मार्च में हो गए, फिर 18 दिन अप्रैल में हो गए जी।
ठीक है, डन। चलो धीरे धीरे मैं टेक्स्ट भूलने लगा हूं। आ जाओ जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे आंसर दो जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे आंसर दो फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे आंसर दे दो फटाफट से जी। सारे बच्चे, मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 का आप मुझे आंसर दे दो प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे आंसर दो फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर 12, अब वो कह रहा है XYZ एंड कंपनी ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू इनवॉइस फॉर द सर्विस रेंडर्ड ऑन टू मिस्टर ए 7 सितंबर। तो इनवॉइस इशू किया 7 सितंबर को। कह रहा है टाइम ऑफ सप्लाई निकालो इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ये केसेस जो है वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 1 अगस्त को। सर्विस कंप्लीट हुई है 1 अगस्त को। अब सर्विस कंप्लीट हो रही है 1 अगस्त को, इनवॉइस इशू किया 7 सितंबर को, और पेमेंट जो आई है वो 28 सितंबर को आई है। पहले मेरे को बताओ, 1 अगस्त है तो 1 अगस्त से 30 दिन के अंदर क्या इनवॉइस इशू कर दिया? 1 अगस्त 1 सितंबर, तो इसके 30 दिन के अंदर तो इनवॉइस इशू नहीं किया, क्योंकि कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, और अगर नहीं किया तो फिर पेमेंट कंप्लीशन अर्लियर। 1 अगस्त और 7 सितंबर, तो 30 दिन में तो इशू किया नहीं है, तो फिर कंप्लीशन और पेमेंट अर्लियर क्या बनेगा? 1 अगस्त बनेगा। तो पहले का पीओटी बनेगा 1 अगस्त जी। पहले का पीओटी बनेगा 1 अगस्त, क्योंकि इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया। ना 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 मानवी, ओए गुप्ता साहब, ओए मानवी, विद इन टाइम लिमिट कहां पे इनवॉइस इशू हो रहा है? एक बात मेरे को बताओ, 1 अगस्त को कंप्लीशन है, 7 सितंबर को तुम इनवॉइस इशू कर रहे हो, तो 30 दिन के अंदर कहां इशू हो रहा है? 30 दिन में इशू नहीं हो रहा ना, विद इन टाइम इशू नहीं हो रहा। तो अगर विद इन टाइम इशू नहीं हो रहा तो फिर यहां पे कंप्लीशन और पेमेंट अर्लियर, तो अर्लियर क्या बनेगा? 1 अगस्त बनेगा। ये मेरा पीओटी बनेगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। आगे देखो, फिर कंप्लीशन जो है वो 14 अगस्त को हुआ। अरे 14 अगस्त को हुआ भाई साहब, 14 अगस्त को हुआ। तो 14 अगस्त और 7 सितंबर, क्या इनवॉइस 30 दिन के अंदर है? तो अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर है तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर क्या बनेगा? तो यहां पर तो भाई साहब मेरा इनवॉइस ही बनेगा। तो आप यहां पे देख लो इनवॉइस क्या है। इनवॉइस मेरा बन रहा है 7 सितंबर, तो पीओटी मेरा बनेगा 7 सितंबर कुछ, पीओटी बनेगा 7 सितंबर। ठीक है जी भाई साहब, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में यार। एक बात है वैसे, अब ना पहले तुम्हें थोड़ा बहुत टेक्स्ट से डर लगता होगा, लगता अभी भी है, बोलने में क्या जा रहा है, ऐसे बोला करो, नहीं लगता डर, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है? थोड़ा ना कॉन्फिडेंस दिखाया करो, मुरझाया मत करो। अरे भाई भाई टैक्स से मेरी डर लगता है, फिर वो तुम्हारी भाषा में मैं यूट्यूब पे बोलना नहीं चाहता। सर भाई ये टैक्स से मेरी, वो जो तुम बोलते हो तो वो मत बोला करो यार, ठीक है ना? कपड़े फटते हैं, तुम ये वर्ड मत यूज करो कि टैक्स ऐसा, वो छोड़ दो, ठीक है? अब देखो तीसरे पॉइंट पे आओ। अब तीसरे पॉइंट पे आओ। तीसरा पॉइंट क्या है? कह रहा है मिस्टर ए मेड द पेमेंट ऑफ 3 अगस्त, हाउएवर प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज रिमेनिंग। लो जी, कंप्लीशन दी नहीं है। अब अगर कंप्लीशन नहीं दी तो कंप्लीशन तो है ही नहीं है, तो फिर भैया इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर क्या बनेगा? पेमेंट बनेगा जी। ठीक है, तो पेमेंट बनेगा, तो फिर 3 अगस्त हमारा पीओटी बनेगा, क्योंकि कंप्लीशन तो है नहीं, क्योंकि कंप्लीशन तो है नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे मिस्टर ए ने पेमेंट किया 15 सितंबर को, और कंप्लीशन यहां पर भी नहीं है। अब कंप्लीशन नहीं है तो कंप्लीशन छोड़ दो, फिर पेमेंट हो रही है 15 सितंबर को, इनवॉइस जो है वो 7 सितंबर को है, तो अर्लियर क्या बनेगा? 7 सितंबर बनेगा। इसका पीओटी जो बनेगा वो 7 सितंबर बनेगा जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? पक्का पक्का। सर फर्स्ट केस वापिस एक्सप्लेन कर देना आदित्य मेरे बच्चे। फर्स्ट केस में इनवॉइस 30 दिन के अंदर नहीं है, क्योंकि याद करो हमने क्लास में किया था, अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू हो गया तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, नहीं हुआ तो पेमेंट और कंप्लीशन। अब इनवॉइस 30 दिन के अंदर नहीं है ना, तो इनवॉइस तो हटा ही दो, फिर ये मेरी कंप्लीशन, ये मेरी पेमेंट, अर्लियर क्या बनेगा? कंप्लीशन 1 अगस्त, पीओटी बन गया जी। चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन जो है ना सर, मैं नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चन आप करोगे जी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आप करोगे जी।
ये क्वेश्चन आप करोगे, ये ना 9 तारीख की बजाय यहां पर 1 अक्टूबर आएगा यार, 1 अक्टूबर आएगा। यहां पे 9 तारीख को हटा के 1 अक्टूबर कर लो जी। जो बच्चा कह रहा है सेकंड समझ में नहीं आया, सेकंड में इनवॉइस 30 दिन के अंदर है, अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हाँ जी, ऑब्वियस सी बात है, 1 अक्टूबर हमारा पीओटी बनेगा, तो पीओटी हमारा बनेगा 1 अक्टूबर जी। पीओटी हमारा क्या बनेगा, 1 अक्टूबर बनेगा। तो अर्लियर जो हमारा वो कौन है, 1 अक्टूबर हमारा अर्लियर है ना, है 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर पीओटी बनेगा। अरे क्या कह रहे हो तुम, क्या कर रहे हो भाई, 3 अक्टूबर क्यों पीओटी बनेगा? बच्चे अगर मार दूंगा गाबे के बच्चे, बात सुन ले मेरी, दिमाग मत खराब किया कर हमारा। जब तुझे पता है हम तुझसे ही पढ़े हैं और तुझसे ही पढ़ के तू हमें ही पागल बना रहा है। गुड्स वाले केस है, गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक नहीं करते तो जानबूझ के तूने पेमेंट कर कैसे दी? हिम्मत कैसे हुई तेरी गाबा साहब, हिम्मत कैसे पड़ गई? और अगर हिम्मत पड़ गई तो पड़ गई, इग्नोर करो। इन दोनों में से अर्लियर देखेंगे तो 3 अक्टूबर जो है वो हमारा पीओटी बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ओहो, ये क्वेश्चन आप करो भाई, ये क्वेश्चन आप करो। ये मुश्किल है क्वेश्चन थोड़ा सा, ये आपसे हो नहीं पाएगा, और ये मुझे लग रहा है इस बार एग्जाम के अंदर भी बनेगा। इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, और मेरे को लग नहीं रहा तुमसे हो पाएगा, बट फिर भी एक बार ट्राई करो करने की, एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा ना एक बार ट्राई करो, मतलब हो नहीं पाएगा। ये गुड्स वाला केस है, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। हाँ आदित्य, इसके ना आंसर मिसिंग है कुछ क्वेश्चन के, मैंने अभी देखे हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब गुड्स मेरे बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होती है रिमूवल। तो इनवॉइस और रिमूवल और फिर पेमेंट, पेमेंट चेक करेंगे। तो इनवॉइस, रिमूवल, पेमेंट जो भी अर्लियर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, रिमूवल 1 अक्टूबर को है, इनवॉइस 2 अक्टूबर को है, अब ये अपना 3 अक्टूबर, पेमेंट 15 नवंबर, ये तो नहीं बन सकता। तो पहले का तो मुझे लग रहा है 1 अक्टूबर बनेगा, ठीक है। फिर ये 3 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, तो ये 1 अक्टूबर बनेगा। फिर 4 नवंबर, 4 नवंबर, ओ पेमेंट पहले है, पेमेंट पहले है, पेमेंट पहले है। नालायक कहीं के, दिमाग खराब कर रहा है मेरा। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया। जब गाबा सर ने कहा है कि पेमेंट चेक ही नहीं करनी तो पेमेंट को काटा मारना, और मोमेंट इन्वॉल्व कर रहा है तो मोमेंट में रिमूवल चेक करना है, तो इसको भी काटा मार। तो इन दोनों में से अर्लियर देख ले बस। ओके, सॉरी 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 सॉरी। तो ये पहले का पीओटी बनेगा 1 अक्टूबर बनेगा जी, दूसरे का 1 अक्टूबर बनेगा, और तीसरे का 4 नवंबर बनेगा पीओटी। अब ध्यान दो, ठीक है जी, तीसरे का बनेगा 4 नवंबर। डन। मेरा बच्चा, मेरा भिंडी, मेरा शिमला मिर्च, कंफ्यूज नहीं होते तुम यार। मजा नहीं, तुम्हारे साथ खेलने का ना मजा आना बंद हो गया है, अब तुम कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। तो पीओटी क्या बनेगा, 4 नवंबर पीओटी बनेगा जी। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, गुड्स। हाँ जी, गुड्स वाला केस है, गुड्स वाला केस है और रिवर्स चार्ज है जी। हाँ जी, गुड्स वाला केस है और रिवर्स चार्ज है। जल्दी बताओ, गुड्स वाला केस है और रिवर्स चार्ज है। हाँ जी, गुड्स वाला केस है और रिवर्स चार्ज है। तो उसमें क्या, जिस दिन आपने
सामान रिसीव किया और जिस दिन पेमेंट आई और 31st डे विच एवर इज अर्लियर जी। तो बताओ जी इसका आंसर जी, इसका आंसर बताओ फटाफट से। तो जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ और जिस दिन पेमेंट आई, तो पेमेंट इन बुक्स और बैंक डेबिट, इसमें से अर्लियर, पहले तो इन दोनों में से अर्लियर देख लो, बुक एंट्री और बैंक डेबिट अर्लियर, फिर बुक एंट्री और बैंक डेबिट यहाँ पे 10 अक्टूबर बनेगा, 12 अक्टूबर 10 अक्टूबर यहाँ पे 10 अक्टूबर बनेगा, और फिर 18 नवंबर 20 नवंबर यहाँ पे 18 बनेगा। अब कंपेयर करते हैं, तो 1 अक्टूबर से 31st डे, तो कहीं 31 अक्टूबर बनेगा, तो 5 अक्टूबर 10 अक्टूबर 31 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर अर्लियर है, तो 5 अक्टूबर हमारा पीओटी बनेगा पहले का। फिर 31 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर हमारा पीओटी जो बनेगा वो 10 अक्टूबर हमारा पीओटी बनेगा जी। पीओटी हमारा क्या बनेगा, 10 अक्टूबर बनेगा। फिर 31 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, तो सॉरी 10 अक्टूबर, तो यहां पर 10 अक्टूबर जो है ये हमारा पीओटी बनेगा क्योंकि पेमेंट पीओटी बन जाएगा। फिर 1 अक्टूबर, 15 नवंबर और 18 नवंबर, तो ये वाला पीओटी बनेगा। 1 अक्टूबर है ना, तो 30 दिन, 30 अक्टूबर नहीं 31 अक्टूबर, तो 1 नवंबर आ रहा है ना लास्ट में, मतलब 1 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 दिन और 21 दिन, 30 दिन बन रहा है, 9 दिन और 21 दिन, 1 नवंबर बन रहा है यार, 1 नवंबर बन रहा है मेरा, तो 1 नवंबर बनेगा ना, है ना, 1 नवंबर बनेगा ना, हाँ ठीक है 1 नवंबर बन रहा है। 31st डे देखना है ना, मैं 31st डे देखना है, हमें 30 दिन नहीं देखना, 30 दिन जो खत्म हो रहे हैं वो 31 अक्टूबर को हो रहे हैं, हमें 31st डे देखना है, तो 31st डे जो बनेगा वो 1 नवंबर बनेगा जी। देखो अगर टेबल फॉर्म क्वेश्चन बनेगा ना तो उसमें प्रोविजन समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन पैराग्राफ वाला बनेगा तो आपको प्रोविजन लिख के आना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन टेबल फॉर्म बनेगा तो इसी टेबल को तुम कॉपी करोगे, यहां पर एक लाइन और ऐड कर लोगे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के नाम से, उसका पीओटी जोड़ दोगे। और हां एक पॉइंट इस वाले केस में और जोड़ देना, कौन सा केस जोड़ोगे, 31st डे वाला, तो 31st डे भी निकाल लेना और फिर यहां पर एक टेबल और ऐड कर देना पीओटी की। ठीक है, चलो जी अब एक बार यहां पे आ जाओ फटाफट से। अब ये भाई साहब ओ हो ये कैसे कर पाओगे तुम, सर्विस वाला केस है। अब सर्विस वाला केस है और फॉरवर्ड चार्ज वाला केस है एज पर सेक्शन 13। बताओ पीओटी क्या आएगा जी, सारे बच्चे करो जी। जो बच्चा कह रहा है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने घर में तो बनाए नहीं, ठीक है, ये सारे के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन ही है। और किस अटेम्प्ट और किस किस अटेम्प्ट के अंदर नहीं बना, पास्ट ईयर उठाओगे, पिछले अटेम्प्ट उठा के देखोगे ना, आपको सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। अब प्रॉब्लम पता क्या है, यही तुम्हारे इस बार के पेपर के अंदर बन जाएगा ना, तुम्हें यही मुश्किल लगेगा क्योंकि हर बच्चे को अपना अटेम्प्ट सबसे मुश्किल लगता है। पता क्या बोलता भाई साहब, भाई पिछला तो फिर भी सही था, ये अटेम्प्ट बड़ा खतरनाक है। सबको अपने अटेम्प्ट मुश्किल लगते हैं, नालायक। आंसर दो फटाफट से जी, जल्दी आंसर दो, सारों को आंसर बताओ मेरे को फटाफट से जी। पहले का 30 नवंबर, पहले का आंसर आया 30 नवंबर। चलो देखते हैं जी। हाँ जी और बताओ, बोलो। सारे सारे करने हैं, सारे भाई साहब, बैठना नहीं है, ये पेपर तुमने करना है, मैंने नहीं करना। जल्दी करो फटाफट से जी। चलो अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं जी। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, सर्विस वाले केस में क्या था। सर्विस वाले केस में अगर कंप्लीशन, ये मेरी डेट ऑफ कंप्लीशन है, ठीक है, अगर इसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया, 10 नवंबर है 30 नवंबर है, तो 30 दिन में इनवॉइस इशू कर दिया, तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर। तो अर्लियर क्या बनेगा, 30 नवंबर, तो पहले का पीओटी बनेगा 30 नवंबर, ठीक है जी। फिर ये 10 नवंबर है 30 नवंबर है,
तो इनवॉइस 30 दिन में इशू कर दिया, तो 30 नवंबर और 15 नवंबर, तो अर्लियर क्या बनेगा 15 नवंबर, ये मेरा पीओटी बनेगा। ठीक है, अब अगले वाले केस में 2 पीओटी आएंगे जी, अगले वाले केस में 2 पीओटी आएंगे। 2 पीओटी कैसे आएंगे, 10 नवंबर 30 नवंबर, तो 30 दिन के अंदर है, तो ये इनवॉइस और ये मेरी पेमेंट है, पार्ट पेमेंट, तो पार्ट पेमेंट का इसका पीओटी बनेगा 15 नवंबर। फिर ये 30 नवंबर, ठीक है, और 10 दिसंबर, तो इसका पीओटी जो बनेगा रिमेनिंग पेमेंट का, तो रिमेनिंग पेमेंट का बनेगा 30 नवंबर। उसके बाद देखो 10 नवंबर है, 30 नवंबर है, तो टाइम लिमिट जो है इनवॉइस जो है विद इन टाइम है, तो अगर इनवॉइस विद इन टाइम है 30 नवंबर और 6 नवंबर, तो पार्ट पेमेंट का पीओटी बनेगा 6 नवंबर। फिर 30 नवंबर और 9 नवंबर, तो पीओटी बनेगा 9 नवंबर। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? उसके बाद 10 नवंबर 30 नवंबर, ठीक है जी, तो यहां पे आ गया हमारा विद इन टाइम लिमिट है। अब 30 नवंबर और 6 नवंबर, तो इसका पीओटी बनेगा 6 नवंबर। फिर 30 नवंबर और 16 नवंबर, तो इसका पीओटी भी क्या बनेगा हमारा 16 नवंबर हमारा पीओटी बनेगा जी। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे 10 नवंबर 12 दिसंबर, तो 30 दिन के बाद है, अगर 30 दिन के बाद है तो फिर कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो इसका पीओटी बनेगा 10 नवंबर बनेगा जी। इसका पीओटी क्या बनेगा 10 नवंबर बनेगा जी। साक्षी इस चैप्टर के आंसर नहीं है कुछ क्वेश्चंस के, इसलिए मैं तुम्हें यहां पे करवा रहा हूं। ठीक है, चलो अगले पर आओ जी। अब यहां पे 10 नवंबर है, 12 दिसंबर है, तो 30 दिन के बाद है, तो अगर 30 दिन के बाद है तो यहां पे होगा 30 दिन के बाद है, तो यहां पर ये 10 नवंबर और 5 नवंबर, तो अर्लियर जो बनेगा इसका 5 नवंबर बनेगा। फिर 10 नवंबर और 25 दिसंबर, अर्लियर बनेगा 10 नवंबर, इसका पीओटी 10 नवंबर बनेगा जी। ठीक है, और लास्ट वाले केस में देखो 10 नवंबर है, 22 दिसंबर है, तो 30 दिन के बाद है, तो 10 नवंबर और 12 दिसंबर, अर्लियर जो बनेगा वो 10 नवंबर बनेगा, ये हमारा पीओटी आएगा जी। भाई साहब क्या क्वेश्चन था, बोलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर दें? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो यार, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो डन। अरे तुम्हारे चैप्टर पल्ले भी पढ़ रहा है ये वाला, ये चैप्टर तुम्हारे पल्ले भी पढ़ रहा है क्या? क्योंकि भी खतरनाक चैप्टर आने हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कल तुम्हारे तोते उड़ने वाले हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तुम्हारा दिमाग घुमा देंगे, ध्यान रखना जी। ठीक है ना, उसके बाद फिर आईटीसी वाला चैप्टर भी है, पेमेंट वाला चैप्टर भी है, फिर पूरे के पूरे बड़े क्वेश्चन जीएसटी की लाइबिलिटी निकालने वाला। तो कोई तुम्हें लग रहा है ना कि भाई साहब मजा आ रहा है, मजा तो तुम्हें आएगा भी आने वाले टाइम में। डन, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरे को ऐसा करो, आप यहां पे इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे दो, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का मेरे को गलत आंसर दोगे और मैं चाहता हूं कि आप गलत आंसर दें, कम से कम थोड़ा सा मजा तो गेम खेलने का है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। इन्हें पॉजिटिव में भी बोलो, इन्हें पॉजिटिव है, वो तो आपसे ऐसा रिवाइज करवाया सब हो जाए तेरी भावना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैल्यू ऑफ सप्लाई बच्चा है आने वाले, कोई बात नहीं, आ रहा है। आप भी चाहते हो हम गलत आंसर नहीं, प्रखर कैसी बात कर दीजिए। रागनी कह रही है नहीं पढ़ रहा पल्ले, तो फिर रिवीजन देखो, प्रोविजन पढ़ो, तब पड़ेगा पल्ले, ऐसे कैसे पड़ेगा पल्ले? जल्दी आंसर दो फटाफट से जी। पहले एक बात मैं बता दूं, क्योंकि शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, कॉपीराइट की सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज में कवर है जी। ठीक है ना, बता दूं मैं, कॉपीराइट की सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज में कवर है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने आरसीएम नहीं पढ़ा तो बता दूं, कॉपीराइट की सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज में कवर है, और एक क्वेश्चन जो है वो रिवर्स चार्ज का है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है रिवर्स चार्ज का है। चलो अब मुझे इसका आंसर बताओ जी फटाफट से जी, अब मुझे इसका आंसर बताओ। अब यहां पे एक बार फटाफट चेक करो जिसका मुझे आंसर बताओ। अब यहां पे आंसर का निकल के आ रहा है। अब यहां पे देखना उसने दी, तो उसने एडवांस पेमेंट किया 50,000 रुपए की,
अच्छा, एडवांस पेमेंट की है 50,000 रुपए की। कब एडवांस पेमेंट करी? 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को एडवांस पेमेंट की है, तो इसका पीओटी तो 5 सितंबर ही बनेगा इस 50,000 का। ठीक है, फिर उसने बैलेंस पेमेंट किया 1.5 लाख रुपए की 12 दिसंबर को, और इनवॉइस इशू किया 6 अक्टूबर को। तो भाई 6 अक्टूबर को इनवॉइस इशू किया, तो इस 50,000 रुपए का पीओटी तो बनेगा 5 सितंबर। ठीक है, अब इस 6 अक्टूबर है और ये 12 दिसंबर है, तो क्या 60 दिन के अंदर पेमेंट हुई है? 6 अक्टूबर, 6 नवंबर, 6 दिसंबर नहीं हुई, 60 दिन के बाद हुई है। तो अगर पेमेंट 60 दिन के बाद हुई है तो 61st डे, अगर पेमेंट 60 दिन के बाद हुई है तो 61st डे बनेगा। अब यहां पे एक बार चेक करना, 6 अक्टूबर है तो 7, 8, 9, 10, 4 दिन और 21 दिन, तो 21 और 4 हमारे हो गए 25 दिन। 25 दिन हो गए अक्टूबर में, फिर नवंबर में 30 दिन हो गए, फिर 5 दिन हो गए दिसंबर में, तो 61वां दिन हो गया 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर जो है वो मेरा पीओटी बनेगा 1.5 लाख की पेमेंट का जी। 31st डे बने, सॉरी 61st डे बनेगा जी। नहीं भैया फॉरवर्ड चार्ज कैसे मान लोगे आप, जब कॉपीराइट की सर्विस पे है ही रिवर्स चार्ज, ऐसे कैसे अज्यूम कर लोगे? नालायक, ऐसे नहीं अज्यूम कर सकते। जिसने रिवर्स चार्ज पढ़ा हुआ है उसको पता है कॉपीराइट की सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है। ठीक है, अब अगले पर आओ जी। अब यहां पर 17 दिसंबर है। अब अगर 17 दिसंबर है तो आपने पेमेंट मिली 12 दिसंबर को, तो दोनों पेमेंट तुम्हें इनवॉइस से पहले मिल गई हैं, तो फिर डेट ऑफ पेमेंट ही तुम्हारा पीओटी बनेगा। तो 50,000 रुपए का पीओटी बनेगा 5 सितंबर, और 1.5 लाख रुपए का जो तुम्हारा है वो पीओटी बनेगा 12 दिसंबर। तो ये तुम्हारा पीओटी बनेगा जी बस। ठीक है जी, तो 50,000 रुपए का पीओटी बनेगा 5 सितंबर, और 1.5 लाख रुपए का जो है वो पीओटी बनेगा 12 दिसंबर, क्योंकि पेमेंट जो है वो दोनों केस में पहले है। तो अगर पेमेंट दोनों केस में पहले है तो फिर पेमेंट ही पीओटी बनेगा जी, काम खत्म, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो अगर आप चेक करोगे तो देखो यहां पे जी 50,000 का 5 सितंबर, 1.5 लाख का 6 दिसंबर, फिर यहां पे 50,000 का 5 सितंबर, 1.5 लाख रुपए का 12 दिसंबर, क्योंकि अर्लियर जो है वो पेमेंट ही आ रही है जी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे एक क्वेश्चन और ही है, यहां पे कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है, कहां पर है, ये रज, ये लो जी। ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखा दो फटाफट से जी। अभी करके दिखाओगे आप मुझे? अभी सेक्शन मत लिख के आना अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा जी। जल्दी बताओ फटाफट से जी। इसमें एडवांस पेमेंट वाला रूल लग रहा है मोर देन 1,000। हाँ, एडवांस पेमेंट 50,000 रुपए की है ना, तो जो एडवांस पेमेंट 50,000 रुपए की है तो पेमेंट ही पीओटी बनेगा जी। फॉरवर्ड चार्ज है, इसमें रिवर्स चार्ज नहीं है ना, आरसीएम के बारे में वो बताता रहेगा, ये तो इसमें फॉरवर्ड चार्ज है जी। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 23 है। आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, सर्विस वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज है। अब तुम्हें कंप्लीशन दी है, इनवॉइस दी है, और बुक्स में एंट्री किस दिन पास की है, बैंक में क्रेडिट किस दिन हुआ है, तो आपको पीओटी बताना है जी। तो भैया 20 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर है, तो पेमेंट 30 दिन, सॉरी इनवॉइस 30 दिन के अंदर है, तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर क्या बनेगा, 21 अक्टूबर बनेगा। तो पहले का तो पीओटी बनेगा 21 अक्टूबर जी। पहले का जो पीओटी बनेगा वो 21 अक्टूबर बनेगा। भाई बहुत ही नालायक बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। ये 20 अक्टूबर वाला बच्चा कौन सा है? ओए प्रशांत, पागल वागल हो क्या? 20 अक्टूबर क्यों बनेगा पहले का? नालायक। दूसरे पर आओ, 20 अक्टूबर है, यहां पे 20 अक्टूबर है, ये 30 अक्टूबर है, तो विद इन टाइम है, तो पीओटी बनेगा 30 अक्टूबर और 24 अक्टूबर। अर्लियर क्या बने, अच्छा 24 और 22, तो यहां पे 22 है, तो 22 और 30 अर्लियर क्या बनेगा, 22 अक्टूबर जो है वो पीओटी बनेगा जी। दूसरे में पीओटी क्या बनेगा, 22 अक्टूबर बनेगा। दूसरे में 21 अक्टूबर बनेगा। 21 तो है ही नहीं इसमें। सेकंड में 20 कैसे बनेगा यार? सेकंड में 20 कैसे बनेगा? क्या हो गया तुम्हें भाई? इसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू किया है, तो अगर इसके 30 दिन के अंदर है तो इनवॉइस और पेमेंट,
तो इनमें से अर्लियर कौन सा है? 22। तो 22 और 30 अर्लियर कौन सा है? 22 ही तो है। 22 पीओटी बनेगा ना, 22 अक्टूबर पीओटी बनेगा इसका। 22 अक्टूबर जी। अगले पर आओ, 16 नवंबर और 26 दिसंबर। ये इनवॉइस जो है वो 30 दिन के बाद है भाई। ये वाला इनवॉइस जो है वो 30 दिन के बाद है। तो अगर इनवॉइस 30 दिन के बाद है तो कंप्लीशन और पेमेंट, इसमें से अर्लियर 28 जनवरी है, तो 28 जनवरी और 16 नवंबर, तो पीओटी बनेगा 16 नवंबर जी। पीओटी बनेगा 16 नवंबर जी। पीओटी बनेगा 16 नवंबर। अब अगले पर आओ जी। और वो कह रहा है 1 दिसंबर है और यहां पे इनवॉइस काटा 30 अक्टूबर को। ओ भाई साहब 30 अक्टूबर, इनवॉइस तो पहले काट दिया और इनवॉइस काट दिया 30 अक्टूबर को, ठीक है। और पेमेंट 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर। तो यहां पे कह रहा है 5 लाख रुपए रिसीव एज एडवांस ऑन 30 अक्टूबर, ठीक है। एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ 680 रिसीव्ड ऑन 6 दिसंबर। अच्छा, मतलब बाकी पेमेंट जो आई है वो 6 तारीख को आई है और 5 लाख रुपए एडवांस आया है। तो भाई 5 लाख रुपए का तो पीओटी बनेगा 30 अक्टूबर। 5 लाख का तो पीओटी बनेगा 30 अक्टूबर। अब बैलेंस जो आया वो 6 दिसंबर को आया, तो ये 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है और इसका इनवॉइस काटा 30 अक्टूबर को, ठीक है। और पेमेंट आई 6 दिसंबर को, तो यहां पे 30 अक्टूबर, तो यहां पर भी भाई 30 अक्टूबर ही बनेगा जी, क्योंकि जो उसका इनवॉइस कटा है वो 30 अक्टूबर को ही कटा है। तो अगर इनवॉइस 30 अक्टूबर को कटा है तो इनवॉइस पहले है, तो अगर इनवॉइस पहले है तो फिर इनवॉइस से पीओटी बनेगा जी। तो इस केस में पीओटी दोनों का ही 30 अक्टूबर बनेगा। जो हमारा 6,80,000 रुपए है उसका भी पीओटी जो बनेगा वो 30 अक्टूबर ही बनेगा, क्योंकि दोनों का इनवॉइस 30 अक्टूबर को है जी, ठीक है ना। दोनों का इनवॉइस 30 अक्टूबर को है, तो 30 अक्टूबर ही सबसे अर्लियर है, तो फिर 30 अक्टूबर सबसे अर्लियर है, तो फिर वही पीओटी बनेगा जी। डन? क्या लोग कर दें जिसको? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, टाइम ऑफ सप्लाई का। बस उम्मीद करता हूं कि आप मुझे मेरा मूड सही करके भेजोगे, खुशी के साथ भेजोगे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। और देखता हूं आप क्या कलाकारी करके आते हैं। तो बस ये वाला क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दे दो, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, बस इन दोनों के आप मुझे आंसर दे दो, फिर मैं तुम्हारी क्लास छोड़ दूंगा जी। सारे बच्चे फटाफट से जी। डेट ऑफ पेमेंट क्या बनेगा लास्ट केस में? 6 दिसंबर बनेगा, 6 दिसंबर है ना लास्ट केस में। डेट ऑफ पेमेंट जो बनेगा वो 6 दिसंबर बनेगा जी। इलस्ट्रेशन 20 का कोई एक केस समझा दो। कौन सा 20 का? अरे 20 अभी तो किया हमने। क्या हो गया? कौन है बच्चा? ओए नीतीश, ओए मेरे भिंडी के अंदर के बच्चे, अभी तो किए मेरे बाबू। यहाँ इसका 31st डे निकाल लो ना, तो जिस दिन गुड्स रिसीव किया और पेमेंट और 31st डे, इसमें से अर्लियर अभी तो किया हमने। एक बार वीडियो पीछे करके सुनना इसको, ठीक है। चलो फटाफट से आओ जी, ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करो जी। नीतीश उसके लिए एक बार आपको आरसीएम देखना पड़ेगा, अगर आपको समझ में नहीं आया ना, एक बार आरसीएम देखना। आरसीएम वाले केस में क्या होता है, जिस दिन आप गुड्स रिसीव करोगे वो दिन, फिर जिस दिन पेमेंट आएगी वो दिन, और जब इनवॉइस इशू किया वहां से 31st डे वो दिन, उसमें से अर्लियर। और पेमेंट का मतलब होता है जिस दिन बुक्स में एंट्री पास करोगे और जिस दिन तुम्हारे बैंक में डेबिट होगा, तो विच एवर इज अर्लियर। तो पहले उनमें से अर्लियर करके पेमेंट की डेट निकाल लो, गुड्स रिसीव की डेट निकाल लो और 31st डे निकाल लो, उसमें से अर्लियर कर लेना जी। बताओ जी, मेरे को बताओ, यहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो भाई साहब पेमेंट तो मैं चेक ही नहीं करनी, ठीक है। अब इनवॉइस ड्यू डेट का मतलब है कि यहां तक हमें इनवॉइस इशू करना है, तो इसमें से अर्लियर क्या बनेगा 10 नवंबर, और इसमें से अर्लियर क्या बनेगा 18 नवंबर। तो पहले का 10 है और दूसरे का 18 है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, ठीक है। अब लास्ट वाले केस में आओ। अब इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है जी, इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो पेमेंट तो हटा ही दो, क्योंकि गुड्स वाले केस में पेमेंट तो मैं चेक ही नहीं करनी। तो फिर अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो इनवॉइस और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। तो 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर अर्लियर 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर 1 अक्टूबर अर्लियर 1 अक्टूबर, 4 नवंबर 6 नवंबर अर्लियर 4 नवंबर, ये पीओटी बनेगा जी। 2 से गिरा हुआ क्वेश्चन क्या बनेगा यार?
ठीक है जी। तो ये हमारा पीओटी निकल के आ रहा है। बस एक बात आपको ये बोलूंगा, ठीक है, जिस बच्चे को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार पीओटी का चैप्टर रिवाइज कर लेना। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है और उसके बेस पर ही हमने पीओटी निकाले हैं आज ना। गुड्स वाले केस में पेमेंट हमें नहीं देखनी। अगर गुड्स मेरा फॉरवर्ड चार्ज में कवर है तो पेमेंट हमें चेक नहीं करनी होती, बस ये पर ध्यान दो। रिवर्स चार्ज वाले केस में पेमेंट हमें चेक करनी होती है, फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में नहीं करनी होती। डन। चलो तो इसको लॉक करने जा रहे हैं। अब सुनो कल का क्या है जी, कल तुम्हें वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ के आना है, क्योंकि कल हम खतरनाक क्वेश्चन करने वाले हैं। कल तुम्हारे दिमाग की नसें घूमेंगी, तो प्लीज आप वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर करके आना। और आईटीसी और पेमेंट वाला चैप्टर हमारा उससे अगला चैप्टर है, जिसमें 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ये मान लो अगले आने वाली 2-3 क्लास जो हैं वो कम से कम हमारी 15 से 20 नंबर की हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी और पेमेंट, ये 3 चैप्टर मिला के आप मान लो 20 नंबर तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे। तो अगले आने वाले 2-3 चैप्टर के अंदर हम 20 नंबर पक्के करने वाले हैं। पीओटी नहीं टीओएस, पीओटी है। पीओटी का और टीओएस का मीनिंग सेम है मेरे बच्चे। पीओटी का मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब एक ही मीनिंग है दोनों का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और सारे के सारे बच्चे जीएसटी की रिवीजन करते रहे। हमारी जीएसटी की रिवीजन भी डेली बेस पे आ रही है, तो जिस बच्चे को भी जीएसटी की रिवीजन करनी है आप जीएसटी की रिवीजन कर सकते हो। जीएसटी के सेशन डेली बेस पे हमारे चल रहे हैं, तो आप जीएसटी की रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू। सारे बच्चे लाइक और कमेंट करके जरूर जाएंगे जी।